आज हम दो ऐसी डरावनी और दिल दहला देने वाली गुफा कहानियों के बारे में जानेंगे, जिनमें से पहली हर क्लॉस्ट्रोफोबिक यानी तंग जगहों से डरने वाले इंसान के लिए सबसे बुरा सपना है, और दूसरी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे पता था कि वो रिस्क ले रहा है, लेकिन फिर भी वो गुफा के अंदर जाता गया और आखिरकार वही गुफा उसकी कब्र बन गई। 2 जून 2004 की दोपहर अमेरिका के वायोमिंग राज्य की टंग रिवर गुफा के पास 9 किशोर इकट्ठा हुए। वो सब सोच रहे थे कि ये बस एक मजेदार एडवेंचर होगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उनमें से कोई नहीं जानता था कि उनमें से 2 के लिए ये गुफा एक जिंदा बुरे ख्वाब में बदल जाएगी। बैरी ब्लाहा और डैना हर्बर्ट दोनों 16 साल के अपने दोस्तों को साथ लेकर इस अज्ञात गुफा में उतर गए। न हेलमेट, न कोई पेशेवर उपकरण, बस कुछ सस्ते टॉर्च और हेडलैम्प्स के साथ ये 9 दोस्त गुफा की गहराइयों में उतर गए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। गुफा चौड़ी थी, अंदर चलना आसान था और सब हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर बढ़े, रास्ते तंग होते गए। बैरी ने एक छोटी सी दरार देखी जो बाकी लोगों ने मिस कर दी थी। वही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उसने डैना को साथ लिया और उस तंग सुरंग में घुस गया। वो सुरंग इतनी पतली थी कि उन्हें पेट के बल रेंगना पड़ा। कुछ ही देर में वो उस जगह पहुंच गए जहां जगह इतनी कम थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। बैरी ने आगे जाने की जिद में एक चट्टान को हथौड़े की तरह पत्थर से मारना शुरू कर दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये पत्थर किसी जंग लगे दरवाजे जैसे नहीं है। ये पूरी गुफा की संतुलन बना रहे थे। और फिर हुआ वो जिसका डर था। गुफा के अंदर जोरदार धमाका हुआ और एक 300 पाउंड की चट्टान गिरकर उनके पीछे के रास्ते को बंद कर देती है। अब वो दोनों जिंदा दफन थे। आगे तंग सुरंग, पीछे भारी पत्थर, घंटों की घुटन, हर सांस में मौत का डर और अंधेरा इतना गहरा कि खुद की हथेली भी नजर न आए। उनके दोस्त बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन चट्टान टस से मस नहीं हुई। अंत में रेस्क्यू टीम बुलाई गई और कई घंटों की मेहनत के बाद एक क्रेन जैसी मशीन से वो चट्टान हटी। जब बैरी और डैना को निकाला गया, वो थक चुके थे लेकिन जिंदा थे। पर वो घुटन, वो 8 घंटे का अंधेरा, वो आज भी उनका पीछा करता है। अब बारी है एक ऐसी कहानी की जो शुरू होती है रोमांच से और खत्म होती है मातम में। 21 अगस्त 2004 ब्रायन टिंडेल नाम के 24 साल के एक डाइवर अपने दोस्तों के साथ चिन्नी स्प्रिंग्स, फ्लोरिडा में पहुंचे। वो जगह बेहद खूबसूरत थी। कांच जैसी साफ पानी, गहराइयों में छुपी हुई गुफाएं और चमकदार रोशनी जो पानी के नीचे जादू जैसा माहौल बनाती थी। ब्रायन एक अनुभवी ओपन वाटर डाइवर था। 3 साल का अनुभव, 100 से ज्यादा डाइव्स, लेकिन एक चीज जो उसके पास नहीं थी, वो थी केव डाइविंग की ट्रेनिंग। रात के करीब 2 बजे जब उसके दोस्तों ने उसे वापस बुलाया, उसने कहा, बस एक आखिरी डाइव, डेविल्स ईयर गुफा में झांक कर आता हूं। लेकिन वो झांकना उसकी जिंदगी की आखिरी गलती बन गई। ब्रायन 20 फीट गहरे पानी में उतरा और डेविल्स ईयर के अंदर चला गया। शुरुआत में गुफा चौड़ी थी, लेकिन फिर एक संकरी दरार आई। ब्रायन ने सोचा, मैं तो निकल ही जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो उस तंग हिस्से में घुसा, उसकी ऑक्सीजन टैंक की वाल्व एक चट्टान में अटक गई। वो न आगे जा पाया न पीछे। उसके पैरों से मिट्टी उड़ी, पानी गंदा हो गया और वो जगह अंधेरे की कब्र बन गई। उसकी सांसें तेज हो गई, हर सेकंड ऑक्सीजन कम होती जा रही थी और फिर टॉर्च की रोशनी भी मंद पड़ने लगी। ऊपर उसके दोस्त इंतजार करते रहे, लेकिन पानी की सतह पर न कोई बबल, न कोई हलचल। जब रेस्क्यू डाइवर पहुंचा, तब तक देर हो चुकी थी। ब्रायन उस तंग सुरंग में फंसा मिला, हाथ सामने की ओर फैले हुए, मानो आखिरी बार जिंदगी की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा हो। उसे वहां से निकालने में कई मिनट लगे। उस रात चिन्नी स्प्रिंग्स की शांत सतह पर जब उसका शरीर निकाला गया, उसके दोस्तों की चीखों ने वो सन्नाटा तोड़ दिया। और एक बार फिर एक छोटी सी गलती, एक बेपरवाही, एक जिंदगी ले गई। दोस्तों, ये कहानियों को हमें याद दिलाती हैं कि एडवेंचर रोमांचक जरूर होता है, लेकिन अगर तैयारियां और सावधानी ना हो
तो वही रोमांच एक डरावना अनुभव बन सकता है। गुफाओं की दुनिया जितनी रहस्यमयी है, उतनी ही बेरहम भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और सच्चे अनुभव आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सच्ची लेकिन डरावनी कहानी के साथ।